दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों देश भर में अनलॉक 3 चल रहा है, जिसमें कुछ चीजों पर सरकार ने छूट भी दी है। इस बीच कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें कोरोना मरीजों की, तो भारत में पिछले बीते 24 घंटे में कोरोना के 64,399 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 861 मरीजों की मौत हुई है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की, जिसमें आप देखने वाले हैं नेपाल के पीएम ने फिर छेड़ा असली अयोध्या राग, भव्य राम मंदिर बनाने के दिए निर्देश। नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब एक नई खबर आ रही है कि भगवान राम का मंदिर नेपाल में भी बनने वाला है। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। साथ ही साथ कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर WHO की चेतावनी, जादुई गोली की तरह नहीं होगा असर। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद ये तुरंत असर करना शुरू कर देगी, तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। साथ ही खेती पर मंडराया खतरा, विदेश से आ रहे संदिग्ध बीज पार्सल अलर्ट जारी। अगर आप भी एक किसान हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। खबर ये निकल कर आ रही है कि विदेशों से संदिग्ध बीज पार्सल आने का दावा किया जा रहा है। आगे जानेंगे इससे जुड़ी पूरी जानकारी। साथ ही दोस्तों पीएम मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि, इस तरह चेक करें अपने खाते का बैलेंस। अगर आपको भी सरकार की किसान योजना के तहत लाभ नहीं मिला है तो इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। नेपाल के पीएम ने फिर छेड़ा असली अयोध्या राग, भव्य राम मंदिर बनाने के दिए निर्देश। भगवान श्री राम का जन्म स्थान नेपाल में होने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने अब देश में राम का भव्य मंदिर निर्माण का निर्देश दिया है। पिछले महीने ही ओली ने नेपाल के ठोरी के पास रहे अयोध्यापुरी में भगवान राम का जन्म स्थान होने का दावा किया था और राम का असली जन्म स्थान नेपाल में बताया था। नेपाल की सरकारी समाचार एजेंसी राष्ट्रीय समाचार समिति के मुताबिक प्रधानमंत्री ओली ने फोन करके ठोरी और माडी के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को काठमांडू बुलाकर बैठक कर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की सभी आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली खबर में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर WHO की चेतावनी, जादुई गोली की तरह नहीं होगा असर। कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया को अगले कुछ महीनों में वैक्सीन के आने की उम्मीद लगी हुई है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ये वैक्सीन कोई जादुई गोली नहीं होगी जो कोरोना वायरस को पलक झपकते ही खत्म कर देगी। WHO के महानिदेशक ने कहा कि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए सबको साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। एक वरिष्ठ सलाहकार ने कहा कि वैक्सीन बनाने का हर प्रयास एक अंध परीक्षण की तरह होता है, जो शुरुआत में तो अच्छे परिणाम के साथ आता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि अंतिम चरण में भी वो वैक्सीन अपने ट्रायल के दौरान सफल साबित हो। हम आशा करते हैं कि हम पहली बार में ही इसे सही से कर पाएंगे और 6 से 12 महीनों के भीतर हमारे पास एक अच्छी वैक्सीन होगी। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं आवाज सुनकर कोरोना की होगी जांच, आ गई है ये तकनीक। साथ ही अब जानिए पीएम मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि, इस तरह चेक करें अपने खाते का बैलेंस। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए की छठी किश्त रविवार को जारी कर दी जाएगी। ऐसे में किसानों के खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। पीएम किसान के नाम से मशहूर इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक किसानों के खाते में 19,350.84 करोड़ रुपए की मदद भेजी जा चुकी है। ये पैसा 5 किश्तों में गया है। इस योजना में किसानों को हर एक कारोबारी साल में 2-2 हजार रुपए की 3 समान किश्तों में कुल 6,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन इस साल ये किश्त पहले जारी कर दी गई है। पीएम किसान पोर्टल पर FTO जनरेटेड कंफर्मेशन पेंडिंग मैसेज दिख रहा है, यानी पैसा जल्द आएगा। अगर आप इस योजना में रजिस्टर्ड हैं और आपके खाते में 2000 रुपए की किश्त नहीं आई, तो टोल फ्री नंबर पर फोन कर बात रख सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। किसान पीएम किसान हेल्पलाइन 155261 या टोल फ्री 1800115526 नंबर पर फोन कर सकते हैं। किसान मंत्रालय के नंबर 01123381092 पर भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अगली खबर में आवाज सुनकर कोरोना की होगी जांच, BMC का नया प्रयोग।
देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य में टॉप पर है। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब महाराष्ट्र सरकार कोरोना टेस्टिंग के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। इस तकनीक के बाद आवाज से ही कोरोना की जांच हो जाएगी। ऐसा हम नहीं, खुद शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है। आदित्य ने ट्विटर पर इसके बारे में जानकारी दी है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया, बीएमसी आवाज के नमूनों का उपयोग करके एआई आधारित कोविड टेस्टिंग का एक परीक्षण करेगी। आरटीपीसीआर टेस्टिंग भी होती रहेगी, लेकिन दुनिया भर में टेस्ट की गई तकनीकें साबित करती हैं कि महामारी ने हमें हमारे स्वास्थ्य ढांचे में तकनीक के उपयोग से चीजों को अलग तरह से देखने और विकसित करने में मदद की है। साथ ही दोस्तों, अगस्त में पहले नंबर पर भारत, दुनिया में सबसे ज्यादा नए केस हमारे देश में आए। यकीनन ये बुरी खबर है और डरावनी भी। हम दुनिया में ऐसी बात पर नंबर 1 हो गए हैं जो कतई गर्व की बात नहीं है, सिर्फ चिंता की बात है। हमारे देश में कोरोना वायरस की रफ्तार अब पूरी दुनिया से ज्यादा है। अगस्त के महीने में भारत में दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले कोरोना के ज्यादा पॉजिटिव केस आए हैं। हालांकि सबसे अधिक केस के मामले में अमेरिका अब भी पहले नंबर पर बना हुआ है, ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर बरकरार है। लेकिन ब्राजील और भारत के बीच जिस तेजी से फासला कम हो रहा है, उससे लगता है कि वो दिन नजदीक ही है जब हम ब्राजील को पछाड़कर दुनिया में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। साथ ही अगली खबर में खेती पर मंडराया खतरा, विदेश से आ रहे संदिग्ध बीज पार्सल, अलर्ट जारी। आपको बता दें, केंद्र ने राज्य सरकारों के साथ साथ बीज उद्योग और अनुसंधान निकायों को अज्ञात स्रोत से भारत में आने वाले संदिग्ध या अवांछित बीज पार्सल के बारे में सतर्क किया है, जो देश की जैव विविधता के लिए खतरा हो सकते हैं। कृषि मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है। पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर में हजारों संदिग्ध बीज खेप को भेजे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इससे कहा है, अज्ञात स्रोतों से भ्रामक पैकेज के साथ अनचाहे संदिग्ध बीज पार्सल का खतरा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, जापान और कुछ यूरोपीय देशों में पाया गया है। अगली बड़ी खबर में, अब बिना इंटरनेट के करें डिजिटल लेन देन, शुरू हुई ये नई सुविधा। कई बार हम ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या तो हमारा पेमेंट अटक जाता है या फिर बहुत वक्त लगता है। इसकी वजह से कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब से आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस परेशानी का हल भी निकाल लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब से ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट के पेमेंट करने की सुविधा लागू की है। इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट के छोटी छोटी पेमेंट कर सकते हैं। इस सुविधा में ग्राहक एक बार में 200 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। देश भर में डिजिटल लेन देन को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया है। आज भी कई जगह ऐसी हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है और जिसकी वजह से ग्राहक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक पायलट योजना के तहत ग्राहक कार्ड, मोबाइल वॉलेट या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह का वेरिफिकेशन नहीं चाहिए होता है। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, सावधान, कोरोना के संकट में ऐसे हो रही है लोगों के खातों से पैसों की चोरी। देश में कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी ने तेजी से पैर पसारा है। ऐसे में आए फ्रॉड के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। ठग इस तरह से निकाल रहे हैं आपके पैसे। एक्सपर्ट बताते हैं कि पहले सामान्य कॉल के जरिए ठगी होती थी, लेकिन अब डेटा चोरी कर पैसे खाते से निकाले जा रहे हैं। ठग हाईटेक होते हुए कार्ड क्लोनिंग करने लगे हैं। एटीएम कार्ड लोगों की जेब में ही रहता है और ठग पैसे निकाल लेते हैं। एटीएम क्लोनिंग के जरिए आपके कार्ड की पूरी जानकारी चुरा ली जाती है और उसका डुप्लीकेट कार्ड बना लिया जाता है। इसलिए एटीएम इस्तेमाल करते वक्त पिन को दूसरे हाथ से छिपाकर डालें। व्हाट्सएप कॉल के जरिए फर्जीवाड़ा। अगर व्हाट्सएप पर किसी अनजान नंबर से वॉइस कॉल आती है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि फोन करने वाला आपको ठग सकता है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आपके नंबर को ब्लॉक कर सकता है। वॉइस कॉल करने वाला अपनी ट्रिक में फंसाकर आपके पैसे हड़प सकता है। साथ ही अगली खबर में, किसान रेल स्कीम से किसानों को होगा फायदा, संकट में किसान बने हैं बड़ा सहारा, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि किसान रेल योजना से पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, क्योंकि वे शहरी क्षेत्रों में अपने उपज बेच सकेंगे। मोदी ने कहा कि पहली किसान रेल मुंबई और बिहार के बीच अभी कुछ दिन पहले शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसान रेल की वजह से अब किसानों को अपनी उपज को औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। ये रेल पटरी पर दौड़ते कोल्ड स्टोरेज है। इससे रास्ते में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के छोटे किसानों को भी फायदा होगा। वे बड़े महानगरों के बाजार से सीधे जुड़ जाएंगे। मोदी ने कहा कि किसान रेलों से शहर के उपभोक्ता को भी लाभ होगा। फल सब्जियों की ढुलाई का भाड़ा कई गुना कम होगा। मौसम और दूसरे संकट के समय शहरों में ताजा फल और सब्जियों की कमी नहीं होगी। साथ ही अगली खबर में, 1 लाख करोड़ के फंड से कटाई बाद फसल प्रबंधन की समस्या का होगा हल, मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश में कृषि उत्पादन या उपज की कोई समस्या नहीं है। समस्या फसल की कटाई के बाद उसके प्रबंधन को लेकर है। मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस कोष से फसल की कटाई के बाद उसके प्रबंधन की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8.5 करोड़ से अधिक किसानों को 17,100 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की। अगली खबर में ब्राजील में कोविड-19 से 1 लाख की मौत, हर रोज मर रहे हैं 1000 से अधिक लोग। ब्राजील में कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या देश में संक्रमण का पहला मामला सामने आने के 5 महीने बाद शनिवार को 1 लाख के करीब पहुंच गई। इस वैश्विक महामारी से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 21 करोड़ की आबादी वाले देश में मई के बाद से इस महामारी से हर दिन 1000 से अधिक लोग जान गंवा रहे हैं और शुक्रवार रात तक कुल 99,572 लोगों ने दम तोड़ दिया। ब्राजील के 27 में से अधिकतर राज्यों में दुकानें और रेस्टोरेंट फिर से खुलने लगे हैं। रियो में शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट पहले ही खुल गए हैं और लोग समुद्र तटों की ओर लौटे हैं। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत को घेरने के लिए पीओके में रेल लाइन बिछाएगा पाक, प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। चीन के साथ मिलकर भारत को घेरने का मंसूबा बना रहे पाकिस्तान ने अब नई चाल चली है। कंगाली से जूझ रही इमरान खान सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर में एक रेल लाइन को बनाने के लिए $6.8 बिलियन के बजट को मंजूरी दी है। ये रेल लाइन चीन के महत्वाकांक्षी चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बताया जा रहा है। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि ये रेल लाइन पीओके में कहां से कहां तक बनाई जाएगी। कुछ दिनों पहले ही चीन ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद से शिनजियांग प्रांत के काशगार तक बनने वाली सड़क के एक हिस्से को आम लोगों के लिए खोल दिया है। पाकिस्तान में बने 118 किलोमीटर के सड़क के इस हिस्से के एक छोर पर था कोट तो दूसरे छोर पर हवेलियन बसा हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार इस रेल लाइन के मकसद से चीन और पाक भारत पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।